जी साथियों, द सार्थ इफेक्ट में आपका स्वागत है। और ये चैप्टर 2 है, संभोग से समाधि तक। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि दोस्तों पूरी मानव जाति को एक श्राप लगा हुआ है। और वो श्राप ये है कि हर व्यक्ति प्रेम का मतलब भूल गया है। हर व्यक्ति आपसी जो सद्भावनाएं हैं, जो रियलिटी है, उसको बिल्कुल भूल चुका है। और ये एक अकेली पुस्तक ऐसी है जो आपको इन सभी बातों से अवेयर करा सकती है। तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। आज चैप्टर 2 है और इस चैप्टर 2 को ध्यान से समझिएगा। और चैप्टर 2 में सबसे पहले इसमें जो सवाल है, उस सवाल के जवाब पे ये पूरा का पूरा चैप्टर है। क्योंकि बहुत से लोगों ने जो प्रेम का मतलब है वो आपको ना तो समझाया है, ना ही आपको कोई बताने वाला यहाँ पे है। और जो आप यहाँ बातें बताई जा रही हैं वो पहली बार बताई जा रही हैं। प्रेम क्या है? जीना और जानना तो आसान है, लेकिन कहना बहुत कठिन है। जैसे अगर कोई मछली से पूछे कि सागर क्या है, तो मछली कह सकती है कि यह सागर है, यह रहा चारों तरफ, यह वही है। लेकिन कोई पूछे कि कहो क्या है, बताओ, तो शायद ये बताना जो है ना बहुत कठिन हो जाएगा। आदमी के जीवन में जो भी श्रेष्ठ है, सुंदर है और सत्य है, उसे जिया जा सकता है, जाना जा सकता है और उसे हुआ जा सकता है। लेकिन कहना बहुत मुश्किल है। और दुर्घटना और दुर्भाग्य यह है कि जिसमें जिया जाना चाहिए, जिसमें हुआ जाना चाहिए, उसके संबंध में मनुष्य पिछले 5 से 6 हजार सालों से सिर्फ बातें कर रहा है। अगर आपको याद हो तो मेरे द सार्थ इफेक्ट चैनल में जो मैंने शुरू के 1-2 वीडियो बनाए थे, मैंने उस बात का जिक्र किया है कि पिछले 5-6 हजार सालों से इंसान कहाँ पहुँचा है, उसके अंदर सद्भावनाएं कितनी बनी हैं, उसका जो मार्मिक अंदर से मन है वो कितना ज़्यादा उसका है जो है कठोर हो गया है। ये किस वजह से हुआ है? प्रेम की बात चल रही है, प्रेम के गीत गाए जा रहे हैं, प्रेम के भजन गाए जा रहे हैं, और प्रेम का मनुष्य के जीवन में कोई स्थान नहीं है। आप देख लीजिए, मूवीज़ बन रही हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहे हैं, यूथ फेस्टिवल्स हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारे समाज में कोई ना कोई पाठ चलता ही रहता है। अगर आदमी के भीतर को खोजने जाएं तो प्रेम से ज़्यादा असत्य शब्द दूसरा नहीं मिलेगा। क्योंकि हम सभी कर तो रहे हैं, लेकिन उसके बारे में पता किसी को नहीं है। और जिन लोगों ने प्रेम को असत्य सिद्ध कर दिया है और जिन्होंने प्रेम की समझ धाराओं के अवरुद्ध खड़ा कर दिया है, बड़ा दुर्भाग्य है कि वे लोग समझते हैं कि वो ही प्रेम के सबसे बड़े जन्मदाता हैं। धर्म प्रेम की बातें करता है, लेकिन आज जिस प्रकार का धर्म मनुष्य जाति के ऊपर दुर्भाग्य की बातें छाया हुआ है, उस धर्म ने ही मनुष्य के जीवन से प्रेम के सारे द्वार बंद कर दिए हैं। और न इस संबंध में पूरब और पश्चिम में कोई फर्क है, न हिंदुस्तान और न अमेरिका में कोई फर्क है। मनुष्य के जीवन में प्रेम की धारा प्रकट ही नहीं हो पाई, और नहीं हो पाई तो हम दोष देते हैं कि मनुष्य बुरा है, मनुष्य बहुत आज का कलयुग आ गया है, लोगों के अंदर से इंसानियत खत्म हो गई है। ये एकदम से नहीं हुआ है, ये उस चीज़ का नतीजा है जो पिछले 4 से 5 हजार सालों से जो चीज़ें इंडिया में चल रही है। हम दोष देते हैं चीज़ों को, ठीक है, मन को दोष देते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मन जहर नहीं है, और जो लोग मन को जहर कहते रहते हैं उन्होंने ही प्रेम को सबसे ज़्यादा जहरीला बनाया है, प्रेम को प्रकट नहीं होने दिया। मन जहर कैसे हो सकता है? इस जगत में कुछ भी जहर नहीं है। परमात्मा के इस सारे उपकरण में कुछ भी विष नहीं है, सब अमृत है। लेकिन आदमी ने सारे अमृत को जहर कर दिया है, और इस जहर में शिक्षक, साधु संत और तथाकथित धार्मिक लोगों का सबसे बड़ा हाथ है। इस बात को थोड़ा सा समझ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर यह बात दिखाई न पड़े तो मनुष्य के जीवन में कभी भी प्रेम भविष्य में भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो पिछले 2000 साल 4000 सालों से ही नहीं हो पाया, वो आने वाले 1000 साल के बाद कैसे हो जाएगा? ठीक है, जिन कारणों से प्रेम पैदा हो ही नहीं सकता, हम उन्हीं कारणों को लेकर के बार बार लगे हुए हैं। जिन कारणों से दोस्तों, जो अगर आप बार बार बबूल की फसल बो रहे हो तो दोस्तों आम कहाँ से आ जाएंगे? बार बार चीज़ें वही रिपीट चल रही है, बार बार चीज़ें वही रिपीट चल रही है, वही कार्यक्रम, वही सांस्कृतिक कार्यक्रम, वही पाठ, वही चीज़ें। उनसे जब पिछले 4 से 5 हजार सालों से कोई समाधान नहीं हुआ तो अब कैसे हो जाएगा? और जिन कारणों से प्रेम पैदा नहीं हो सका है, उन्हीं कारणों को हम प्रेम प्रकट करने के आधार और कारण बना रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि गलत सिद्धांतों को अगर हजारों वर्षों तक दोहराया जाए तो हम ये भूल जाते हैं कि सिद्धांत गलत है, और दिखाई पड़ने लगता है कि आदमी गलत है, क्योंकि उन सिद्धांतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। इतनी बहुत गहरी बात है ये, कि अगर आप किसी बात को बार बार रिपीट दोहराते जाते हो तो आपको ये पता ही नहीं चलता कि आप कोई गलत प्रैक्टिस कर रहे हो, और आपके आने वाले अनुज, आपके आने वाली पीढ़ी उसी चीज़ को रिपीट करती है। और बड़े आश्चर्य का विषय है कि हम कभी अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि हम मुद्दे पर है ही नहीं। और
एक कहानी आपको याद हो तो जो मैंने आपकी फर्स्ट वीडियो में सुनाई थी, मैं आपको आज यहाँ से ली थी वो कहानी, और वो थोड़ा सा आप एक समझिएगा। पूरा जो सारांश है वो इसी किताब, इसी जो है ना कहानी के अंदर है। हुआ एक बार क्या हुआ कि एक राजा के शहर में एक पंखा बेचने वाला आ गया, और वो पंखा बेचने वाला था जो ये कह रहा था कि मैं 100 साल पुराना पंखा बेचता हूँ, 100 साल चलने वाला पंखा बेचता हूँ। तो 100 साल चलने वाला पंखा ले लो, 100 साल चलने वाला पंखा ले लो। तो राजा ने इस बात को सुन लिया, उसने उस बेचने वाले को अपने दरबार में बुलाया। तो वो आया और उसने कहा जी पंखा दिखाओ। तो एक बिल्कुल साधारण नॉर्मल सा पंखा है जो कहीं से भी 100 साल चलने वाला नहीं दिखता था। तो उसने कहा राजा ने, ये 100 साल कैसे चल सकता है? बोला महाराज ये 100 साल तक चलेगा, अगर ना चले तो आप मुझे कारागार में डाल देना या जो भी सजा आप देना चाहो। तो उसकी कीमत भी थोड़ी ज़्यादा थी। तो राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, कीमत हम दे देंगे, लेकिन 100 साल चलना चाहिए। वो कह के चला गया। तो उसके बाद हुआ ये कि राजा ने पंखा चलाया, तो वो 2-3-4 दिन के बाद वो पंखा टूट गया। और पंखा टूट गया तो राजा को लगा कि एक आम आदमी तुम्हें ठग के चला गया। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि वो पंखा बेचने वाला जहाँ भी मिले उसको पकड़ के यहाँ लाया जाए। और राजा को शायद ये बिलीव हो गया कि वो बेचने वाला दोबारा कभी नहीं आएगा। लेकिन हुआ ये कि कुछ दिनों के बाद वो पंखा बेचने वाला दोबारा से फिर से आ गया। और वो दोस्तों ये हुआ कि उसको राजा ने पकड़ लिया, उसको बुला लिया और फिर कहा कि तू तो झूठ बोल गया, मुझे ठग के चला गया, तुझे सज़ा मिलेगी, तूने मुझसे झूठ बोला। पंखे वाला कहता है महाराज नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला। बोला कैसे? और तेरा पंखा तो टूट गया। बोला महाराज आपने पंखे को कैसे चलाया? तो वो कहता है कि मैंने तो पंखे को कैसे चलाते हैं? पंखे को तो ऐसे चलाते हैं जैसे मान लीजिए ये पंखा है और आप पंखे को आप ऐसे चलाते हैं। बोला महाराज आपको पंखा चलाना ही नहीं आता, आपको पंखा चलाना ही नहीं आता। बोला फिर पंखा कैसे चलाते हैं? बोला पंखे को यहाँ रखिए ऐसे और आप पंखे के हिसाब से हिलिए, पंखा नहीं हिलेगा, आप पंखे के हिसाब से हिलिए, फिर ये पंखा आपका 100 साल तक चल जाएगा। अब इस बात से आपको कुछ समझ में आता है? ये बात बहुत पहले बता दी गई थी, ये बात बहुत पहले समझा दी गई थी कि सम्राट ने कहा कि और भी सुनो, अब मुझे यह भी सीखना होगा कि पंखा कैसे किया जाता है। उस आदमी ने कहा कृपया करके बताइए कि पंखे की गति 7 दिन में ऐसे कैसे बना दी जाए, या पंखा किस भांति चलाया जाए। सम्राट ने पंखे को उठा के दिखाया कि मैं पंखे ऐसे चलाता हूँ, और लेकिन पंखे वाले ने कहा कि पंखे को ऐसे नहीं चलाना है, आप पंखे को नहीं चलाएंगे, पंखा आपके हिसाब से नहीं चलेगा, आप पंखे के हिसाब से चलेंगे। उस आदमी ने कहा कि पंखे को पकड़िए और सिल को हिलाते रहिए, पंखा 100 वर्ष तक चलेगा। आप समाप्त हो जाएंगे लेकिन पंखा चलता रहेगा। पंखा गलत नहीं है, उसके चलाने का तरीका गलत है। यह आदमी पैदा हुआ है 5 से 6,000 साल 10,000 वर्ष की संस्कृति का। यह आदमी आज का फल है, जो आज इंसान बन गया है वो इस संस्कृति का फल है। कि जो संस्कृति बनाई गई वो कितनी सही है कितनी गलत है नहीं पता, बस हमें उस संस्कृति के हिसाब से खुद को ढालना और आने वाली अपनी पीढ़ी को भी उसी के हिसाब से ढाल देना है। सही क्या है गलत क्या है वो हमें कहाँ लेकर जा रही है इस बात से किसी का कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ें बना दी गई हमें उसी के हिसाब से चलते रहना है, ठीक है। यह आदमी पैदा हुआ है 5-6 हज़ार या 10,000 वर्ष की संस्कृति का, यह आदमी फल है। लेकिन संस्कृति गलत नहीं है, यह आदमी गलत है। आदमी मरता जा रहा है, रोज संस्कृति की दुहाई चलती जा रही है, ये कि महान संस्कृति, महान धर्म, महान सब कुछ, और उसका यह फल है। आदमी उसी संस्कृति से गुजरा है और उसका परिणाम है उसका। लेकिन नहीं, आदमी गलत है और आदमी को बदलना चाहिए अपने को। और कोई कहने की हिम्मत नहीं उठाता कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 10,000 वर्षों में जो संस्कृति और धर्म आदमी को प्रेम नहीं भर पाए, वह धर्म और संस्कृति गलत हो सकती है। जो धर्म और संस्कृति पिछले 5-10 हज़ार सालों में इंसान के अंदर प्रेम नहीं भर पाए, क्या वो धर्म वो संस्कृति गलत नहीं हो सकती? और अगर 10,000 वर्षों में आदमी प्रेम नहीं भर पाया तो आगे होने की क्या संभावना है? इसी धर्म और इसी संस्कृति के आधार पर आदमी कभी प्रेम से क्या कभी भर पाएगा? 10,000 वर्षों में जो नहीं हो पाया वह आगे के 10,000 वर्षों में होने वाला नहीं है, क्योंकि आदमी यही है और कल भी आदमी यही होगा। आदमी हमेशा यही है और हमेशा यही होगा। और संस्कृति और धर्म जिसके हम नारे दिए चले जा रहे हैं, और साधु संतों महात्माओं जिनकी दुहाई दिए चले जा रहे हैं, कि सोचने के लिए भी हम तैयार नहीं है कहीं हम कोई बुनियादी चिंतन की जो दिशा है हमारी, कहीं वो दिशा तो हमारी गलत नहीं हो गई है। मैं कहना चाहता हूँ कि वह गलत है, और गलत बात इस बात का सबूत है वो है ये आज का इंसान। और क्या सबूत चाहिए आपको? एक बीज को हम बोएं और फल जहरीले और कड़वे हो तो क्या सिद्ध होगा? सिद्ध यह होगा कि वह बीज जहरीला और कड़वा रहा होगा। हालांकि बीज को पता लगाना मुश्किल है कि उसमें जो फल पैदा होगा वो कड़वे होंगे या मीठे होंगे,
बीज में कुछ भी खोजबीन नहीं की जा सकती। बीज को तोड़ो फोड़ो कुछ पता नहीं चलेगा। इसमें से जो फल पैदा होगा वो कड़वे होंगे। बीज को बो 100 वर्ष लग जाएंगे, वृक्ष होगा, बड़ा होगा, आकाश में फैलेगा, तब फल आएंगे, जब पता चलेगा कि उसके बीज कड़वे हैं। 10,000 वर्ष में संस्कृति और धर्म ने जो बीज बोए हैं, यह आदमी उसका फल है और यह कड़वा और घृणा से भरा हुआ है। लेकिन उसी की दुहाई दिए चला जा रहे हैं और हम सोचते हैं कि उससे प्रेम हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उससे प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम को पैदा होने की जो बुनियादी संभावनाएं हैं, धर्मों ने ही उसकी हत्या कर दी है और उसमें जहर घोल दिया है। मनुष्य से ज्यादा प्रेम पशु और पक्षी और पौधों में दिखाई देगा, जिनके पास ना कोई संस्कृति है, ना कोई धर्म है, ना संस्कृत और सुसंस्कृत की सभ्य सभ्यताओं के बजाय असभ्य जंगल और के आदमी जो जंगलों में जो लोग रहते हैं ना सर, जो आदिवासी हैं साथियों, आप देखिएगा उनमें प्रेम आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, जिनके पास न कोई विकसित धर्म है, न कोई सभ्यता है, न कोई संस्कृति है। जितना सभ्य आदमी सुसंस्कृत और तथाकथित धर्मों से प्रभाव में मंदिरों और चर्चों में प्रार्थना करने लगता है, वह उतना ही प्रेम में शून्य की तरफ चला जाता है। दोस्तों, अब इस बात को थोड़ा समझिए कि ये बात कहाँ बताई गई है। बार बार मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आप गलत चीज़ों का अभ्यास बार बार करोगे, गलत चीज़ों का अभ्यास बार बार करोगे, तो रिजल्ट क्या निकलेगा। आपको याद है सिर्फ खेड़ा की एक बुक है जिसमें उन्होंने बताया कि अभ्यास से पूर्णता होती है, फिर उन्होंने बाद में ये बताया कि ये गलत कोट है। अभ्यास से पूर्णता नहीं होती है दोस्तों, सही अभ्यास से पूर्णता होती है। आप किन चीज़ों को लेकर के बार बार चल रहे हो। क्या अब वो चीज़ें आपको कहीं आपके टारगेट की तरफ लेके जा रही हैं? क्या वो कहीं आपके अंदर प्रेम, कहीं आपके अंदर सद्भावना, आपसी मिलनसारी चीज़ें, आस्था, इन सब चीज़ों के आपके नज़दीक लेके जा रही है आपको, या फिर आपके अंदर क्रोध, घृणा, दुनिया के प्रति नफरत, आपसी भेदभाव, इन चीज़ों के प्रति वो चीज़ें आपको जो है बढ़ावा दे रही हैं? ये सोचने का विषय है। ये चैप्टर 2 था आपके लिए। मैं जल्दी आपके लिए चैप्टर 3 लेकर आता हूँ। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है तो दोस्तों कोशिश कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की, क्योंकि पूरे इंसानियत को आज जिस चीज़ की ज़रूरत है, दुनिया जिस तरफ बढ़ रही है, उसको रोकने का एक ही तरीका है, वो है आपकी आत्मिक ज्ञान, आपका जो भ्रम है, उस भ्रम से आपको बाहर रहना। तो मैं लगातार आपके लिए लाता रहूँगा। जल्दी वेट आपके लिए लेकर आ रहे हैं चैप्टर 3। धन्यवाद।